मकसूद है, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज हम काफ़ी अहम एडिटोरियल करने लगे हैं और ये है हमारे पास सार्क्स फ्यूचर। अच्छा, अब इसमें जो है पहले हम देख लेते हैं सार्क से क्या बनता है, इसमें कौन से ममालिक शामिल हैं और इसमें दो और चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई ईयू क्या है, इसमें कितने ममालिक हैं, और फिर यहाँ आसियान की बात हुई है, इसमें कितने ममालिक हैं। तो इन तीनों का आपको पता होना चाहिए। पहले हम सार्क को देख लेते हैं, सार्क है क्या, इसका मकसद क्या था। सार्क होता है हमारे पास साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये जितने भी मुखफ़फ़ होते हैं आप उसको एक जगह सारे मेंशन किया करें, जिस तरह सार्क हो गया, आसियान हो गया। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बना था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और ये है क्या चीज़, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें जो मेंबर स्टेट्स हैं, इसमें उसमें कौन कौन शामिल है, उसमें अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम ईयू में देखें, ईयू में क्या है हिसाब हमारे पास, ये यूनियन है 27 मेंबर स्टेट की। और आसियान को अगर हम डिटेल में देख लें तो ये हमारे पास इसमें 10 मेंबर स्टेट्स आते हैं साउथ ईस्ट एशिया के। और इसका मकसद है क्या चीज़ करने का, विच प्रमोट्स इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन एंड फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशनल एंड सोशल कल्चरल इंटीग्रेशन बिटवीन इट्स मेंबर्स एंड कंट्रीज इन द एशिया पैसिफिक। ठीक है, ये सारा इसका मकसद है। और इसमें जो 10 मेंबर्स हैं उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कौन कौन शामिल है। इसमें ब्रुनाई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ठीक है, इसमें आसियान में ये शामिल है। अच्छा, अब एडिटोरियल हमारा किस बारे में है, तो सार्क के फ्यूचर के बारे में बात की गई है, क्योंकि देखें सार्क में बेसिक जो मसाइल रहते हैं वो पाकिस्तान इंडिया जो है ना, क्योंकि हमेशा ताल्लुकात में सद मेरी रहती है हमारे पास। तो इन दोनों ममालिकों के ज़ाहिर है ये मेन ममालिक हैं, तो सार्क जो है ना उसके फ्यूचर के बारे में बात की गई है कि मतलब इतना ताबनाक नज़र नहीं आता, क्योंकि ज़ाहिर है जब पाकिस्तान और इंडिया ही मतलब नहीं इसमें शिरकत करेंगे। अभी हम देखेंगे कि पहले भी लास्ट मेरे ख्याल में काफ़ी साल पहले ये हुई थी सार्क कि ये कॉन्फ्रेंस। तो उस हवाले से ये बात की गई है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे तो सार्क का भी क्या है, कोई फ्यूचर नहीं होगा। इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। कह रहे हैं, while regional groupings such as the EU and ASEAN have brought states, including former enemies, closer, this formula has not worked in South Asia. उन्होंने कहा जहाँ ये रीजनल ग्रुपिंग्स थी, ठीक है, जैसे कि ईयू है और आसियान है, कि वो मतलब उनके ग्रुप था ममालिक का, जो ग्रुपिंग थी उसने क्या किया था, हैव ब्रॉट स्टेट्स, उसने स्टेट्स को क्या किया था, इंक्लूडिंग फॉर्मर एनिमीज, जिसमें वो स्टेट्स भी शामिल थी और सब पहले क्या है एनिमीज थी, एक दूसरे की दुश्मन थी, क्लोजर। तो ये जो ग्रुपिंग्स थी जैसे ईयू और आसियान, इसने क्या है, यहाँ तक कि वो पहले दुश्मन थे उनको भी क्या है, उन स्टेट्स को आपस में क्लोजर लेके आए थे, करीब लेके आए थे। दिस फार्मूला हैज़ नॉट वर्कड इन साउथ एशिया, उनका ये फार्मूला है, इसने काम नहीं किया है साउथ एशिया में, जनूबी एशिया में। यानी कि अगर हम ग्रुपिंग बना दें तो हालात बेहतर हो जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा किस हवाले से बात हो रही है, सार्क के हवाले से बात हो रही है कि यहाँ पे हमने जितने भी ममालिक थे यहाँ पे मैंने आपको दिखाए हैं कि अ, ये सारे जो थे ना अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान वगैरह सारे, तो ये फार्मूला यहाँ पे वर्क नहीं किया है। ठीक है। अच्छा, अब आगे कह रहा है कि जी, आगे इसमें कह रहा है, किधर गया, हाँ, in fact, this region is often described as one of the least integrated in the world, and SARC, founded nearly 4 decades ago, has remained a moribund forum primarily because of the toxic nature of the Pakistan-India relationship. अच्छा, वजह बता रहे हैं क्यों ये फार्मूला जो है ना, ये यहाँ पे साउथ एशिया में सार्क को लेके कामयाब नहीं हुआ है। उन्होंने कहा ये रीजन है, ये खिता है, इसको अक्सर डिस्क्राइब किया जाता है, इसको कहा जाता है कि ये लीस्ट इंटीग्रेटेड इन द वर्ल्ड है, कि ठीक है आपस में मतलब उस तरह इंटीग्रेशन नहीं है जिस तरह हम आसियान में देखें, यू में देखें, हर चीज़ में, ट्रेड में और दूसरी चीज़ों में क्या है, हमें इसमें हम आहंगी नज़र आती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये लीस्ट इंटीग्रेटेड है। और सार्क जो है उन्होंने कहा तकरीबन जो 40 साल, 4 डेकेड्स अगो, एक डेकेड में कितने होते हैं, 10 साल, तो 40 साल पहले उन्होंने कहा फाउंड की गई थी। वो क्या है, एक मॉरिबंड फोरम है, एक ऐसा फोरम है, ये मॉरिबंड है, कोई एक ऐसी चीज़ क्या है जिसमें कोई विगर ना हो, वाइटैलिटी ना हो, आप कह लें कोई बिल्कुल एक बेजान चीज़ हो, बिल्कुल फंक्शनल ना हो ना, तो उसको इस मामले में हम यहाँ पे मॉरिबंड यूज़ कर रहे हैं। खासतौर पे उन्होंने कहा है कि वो टॉक्सिक नेचर का है पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सार्क की नाकामी की सबसे बड़ी वजह यही है कि पाकिस्तान और इंडिया ज़ाहिर है जब वो नहीं एक दूसरे के करीब आएंगे तो सार्क जो है एक तरीके से बिल्कुल बेअसर होकर रह जाती है।
अच्छा, अब in a recent tweet to Mark Sark Charter Day, Prime Minister Shehbaz Sharif indicated Pakistan's resolve to revive the eight-member bloc while ruining the missed opportunities linked to lack of integration. अच्छा, एक हालिया ये ट्वीट लिखा गया है शहबाज शरीफ की जानिब से किसे मार्क साक को, और उसमें शहबाज शरीफ ने कहा है कि जी हम बिल्कुल डिटर्मिंड है, हम बिल्कुल चाहते हैं कि हम बहाल करें, रिवाइव करें 8 मेंबर ब्लॉक है, यानी साक की बात हो रही है। वाइल रोइंग रोइंग होता है आप किसी चीज़ पर अफसोस का इजहार करते हो, साथ उन्होंने उस अफसोस का इजहार किया जो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ थी, जो मौके थे, जो ज़ाया हुए लिंक टू लैक ऑफ इंटीग्रेशन के, मतलब आपस में स्टेट्स करीब नहीं आई, इंटीग्रेशन नहीं हुई, तो उसकी वजह से मौके ज़ाया हुए, उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। Idealistic rhetoric aside, revival of SARC is a tall order but not an impossible task if all eight members, primarily Pakistan and India, wish to use the forum to improve the quality of life of the people of South Asia. उन्होंने कहा जी इसको आप साइड पे रख दें कि जी रेटरिक है ना, मतलब बयानबाजी वगैरह होती है कि आइडियलिस्टिक रेटरिक साइड के आइडियली आप बात करेंगे जी करीब आ जाएंगे, ठीक हो जाएगा, साउथ एशिया में मसले ठीक हो जाएंगे, तो इसको अगर आप साइड पे भी रखते हो, रिवाइवल है, ये बहाली है साथ की, वो क्या है, एक टॉल ऑर्डर है। टॉल ऑर्डर होने का मतलब होता है कोई एक चीज़ जो क्या है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। जिस एग्जाम्पल देखें, गेटिंग द प्रोजेक्ट डन ऑन स्केड्यूल इज गोइंग टू बी अ टॉल ऑर्डर। तो ये टॉल के बहाली हो साकी, ये बड़ा टॉल ऑर्डर है, बड़ा मुश्किल काम है, बट नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क, लेकिन क्या है, नामुमकिन नहीं है। और कंडीशन क्या लगा रहे हैं, इफ ऑल 8 मेंबर्स, प्राइमरली पाकिस्तान इंडिया, उनका अगर तमाम 8 मेंबर्स, जिसमें बुनियादी तौर पे क्या है पाकिस्तान और इंडिया शामिल है, विश टू यूज द फोरम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया जो है ना, खासतौर पर वो इस फोरम को इस्तेमाल करें सार्क को, ताकि बेहतर की जा सके क्वालिटी ऑफ लाइफ किसकी, वो ये लोग हैं साउथ एशिया के वहाँ की। Of course, a major agent in the revival of SARC is India's rigidity, especially under Narendra Modi's watch and its desire to isolate Pakistan internationally. उन्होंने कहा कि जी जो बुनियादी वजह है जिस वजह से है ना वो हमें सार्क की बहाली नजर नहीं आती, वो ये इंडिया की रिजिडिटी है। वो आप अड़ जाते हो ना किसी चीज़ में आके, फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करते, तो वो उसकी रिजिडिटी है इंडिया की। खासतौर पर नरेंद्र मोदी के अंडर जो है ना, इनकी जो डिज़ायर है, इनकी ख्वाहिश है कि बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाए, तनहा किया कर दिया जाए पाकिस्तान को इंटरनेशनली। ठीक है, तो मतलब पूरी दुनिया में पाकिस्तान को क्या है तनहा कर दिया जाए। It is because of this attitude that Pakistan was not able to host the 2016 SAARC summit। उन्होंने कहा यही रीज़न थी, यही रवैया था जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना वो मेज़बानी ना कर सका 2016 की SAARC समिट की। The last time the summit was held was in Nepal in 2014। उन्होंने कहा ये आखिरी मतलब ये समिट जो है ना वो मुनक्किद की गई नेपाल में, वो कब थी, 2014 में। Yet it is also true that a lack of direction on the Indian file in Pakistan has not helped matters। उन्होंने कहा ये भी बात है, ये बात भी ठीक है कि मतलब डायरेक्शन नहीं है, लैक ऑफ डायरेक्शन है, कमी है इंडिया को लेके पाकिस्तान में कि उसने क्या किया है, उसने भी हालात को ठीक करने में मदद नहीं की है। अच्छा, there is little consistency where ties with India are concerned। उन्होंने कहा consistency नहीं है अगर हम ताल्लुकात की बात करें इंडिया से, with the civilian authorities saying one thing and a powerful military establishment which has an undeclared veto on all matters concerning India going in that direction। क्योंकि उन्होंने कहा सिविल अथॉरिटीज एक बात करती हैं और जो पावरफुल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो क्या है, वो एक तरह से उनके पास अनडिक्लेयर्ड वीटो है कि अगर वो किसी चीज़ को मतलब नहीं सही समझते तो उसको क्या है इनकार कर देते हैं तमाम मैटर्स में, इसमें इंडिया भी शामिल है, वो अलग जगह जा रहे होते हैं। तो बता रहे हैं कि जी जो एक गैप है सिविलियन अथॉरिटीज़ का और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का। सिविलियन जो अथॉरिटी है वो और बात करती है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो और बात करती है। अच्छा, Currently, moreover, political parties within opposition have also blasted the government in power for wanting to trade with India। और उन्होंने कहा जो political parties हैं जब opposition में होती हैं वो क्या है बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार करते हैं कि उस गवर्नमेंट इन पावर पे जो चाहते हैं कि जी हम ट्रेड करें, तजारत करें इंडिया के साथ। The fiasco earlier this year when the PTI government decided to re-establish limited trade ties with India only to take a U-turn soon after receiving criticism is a case in point। केस इन पॉइंट होता है एग्जाम्पल। अच्छा, अब ये किस तरह एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब भी वो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं अपोजिशन में, वो क्या है वो गुस्से का इजहार करते हैं जब भी गवर्नमेंट कोशिश करती है कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करें। उनका ये जो मतलब हमें फियास्को देखने को मिला जब पीटीआई गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि जी हम लिमिटेड ट्रेड टाइज करेंगे इंडिया के साथ। लेकिन बाद में उनको यू टर्न लेना पड़ा, उनको अपना फैसला वापस लेना पड़ा कि जब उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, तनकीद हुई, इज़ अ केस इन पॉइंट। तो इसकी उन्होंने एग्जांपल दी है कि किस तरह जो जो होती है ना हमारे पास ऑपोजिशन पार्टीज, वो रूलिंग पार्टी पे
आपके लिए तनकीद करती हैं कि जब वो बात करते हैं कि जी इंडिया के साथ इसमें ट्रेड टाइज को बढ़ाया जाए, ठीक है। अच्छा, अब आगे अगर हम देखें, अच्छा, where India is concerned, while many in New Delhi may feel that they don't need Pakistan, and Indian ministers and generals make bellicose noises about taking back Pakistani territory, the fact is that a peaceful South Asia is in everyone's interest. उन्होंने कहा अगर जहाँ इंडिया की बात है तो काफ़ी न्यू दिल्ली में वो समझते हैं कि उनको ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान की, और जो इंडियन मिनिस्टर और जनरल हैं वो क्या है, स्टेटमेंट बयानात देते हैं, वो कैसे बेलिकोज होते हैं। बेलिकोज होते हैं कुछ चीज़ जब आप अपने जारहाना रवैया दिखाते हो, एग्रेशन दिखाते हो, ठीक है, और वो किस हवाले से बात करते हैं कि जी हम वापस ले लेंगे पाकिस्तान की टेरिटरी। तो उन्होंने कहा हकीकत यह है कि जो पुरअमन साउथ एशिया है वो हर किसी के क्या है, इंटरेस्ट में है, फ़ायदे में है। अच्छा, अब कह रहे हैं डिस्पाइट पॉवर्टी एलिवेशन एफर्ट्स हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस कंटिन्यू लिव इन पॉवर्टी। उनका बावजूद इसके कि जो हमें पॉवर्टी एलिवेशन एफर्ट्स देखने को मिलती है, कोशिश की गई है कि किस तरह गुर्बत को कम किया जाए। उनका हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस, जो इतनी ज़्यादा तादाद में जो इंडियंस हैं वो जारी है रहना पॉवर्टी में, गुर्बत में। इनफैक्ट दर हकीकत मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, और उसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन से ज़्यादा जो लोग हैं ना वहाँ पे इंडिया में लोग क्या है, गुर्बत का शिकार हैं। Surely, if hostility recedes, resources spent on defense can be repurposed to help bring more people out of poverty. उन्होंने कहा यकीनन अगर ये hostility recede होती है, कम होती है, ये जारहाना रवैया है, तो उन्होंने कहा ये हम रिसोर्सेज खर्च कर देते हैं डिफेंस पे, क्योंकि हमारा ज़ाहिर है इंडिया से ताल्लुकात ठीक नहीं होते, तो सारा कुछ हम डिफेंस पे लगाते हैं। तो उन्होंने कहा अगर कोई हालात में बेहतरी आए और हम जो रिसोर्सेज अपना सारा सरमाया खर्च कर देते हैं डिफेंस पे, उसको दोबारा दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि लोगों को है ना इस गुर्बत से बाहर निकाला जा सके, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा as for Pakistan's choices, the civilian administration and the military establishment need to be on the same page where India is cornered. तो उन्होंने कहा अगर हम पाकिस्तान की चॉइसेस के बारे से बात करें तो ये हमारी सिविल इंतजामिया है और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनको एक पेज पे होना चाहिए, यानी उनमें क्या है, इख्तलाफ नहीं होना चाहिए जहाँ तक इंडिया की बात है, ठीक है। अच्छा, without sacrificing our core concerns such as Kashmir and treatment of Muslims in India, the elected leadership, supported by the military, should signal that it is ready to talk peace if India is interested. अच्छा, अब कह रहे हैं कि ठीक है, आप बातचीत, पूरे इसके थीम ही यही है कि जी बातचीत करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें सेक्रीफाइस नहीं करनी चाहिए, कुर्बानी देनी चाहिए हमारे जो कोर कंसर्न है, जो हमारे खदशात है, जैसे कश्मीर हो गया, और किस तरह इंडिया में मुसलमानों को साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उनके साथ बर्ताव रखा जा रहा है। तो उन्होंने कहा जो इलेक्टेड लीडरशिप है ना, जिसको सपोर्ट हासिल है मिलिट्री की, उसको सिग्नल देना चाहिए कि वो तैयार है बात करने के लिए इंडिया से, मतलब अमन की बात करने को तैयार है, अगर इंडिया जो है वो क्या है, इंटरेस्टेड है। लेकिन बात क्या कर रहे हैं, जो है ना, हमें अपने जो कोर इश्यूज हैं, जिस तरह ये कश्मीर हो गया, और जिस तरह कश्मीर में मुसलमानों के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उसको जो है ना हमें उसकी सेक्रीफाइस नहीं करनी चाहिए, उसको कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। ये नहीं कि जी इंडिया से ताल्लुकात ठीक करने हैं तो आपके ये मेन पॉइंट्स हैं, इनको आप भूल जाओ, ठीक है, बस पुश डाल दो। Moreover, other SAARC members, particularly Bangladesh and Sri Lanka, can also make a great effort to help revive the bloc and reduce the Pakistan-India hostility. अच्छा, पाकिस्तान इंडिया के बारे से तो बात हो गई कि किस तरह ये दो ममालिक हैं, और जब तक ये आपस में इनकी मतलब उसमें आप कह लें कि जी मतलब ताल्लुकात उतने सही नहीं है, तो फिर सार्क भी है ना वो पॉसिबिलिटी नहीं होती कि वो बार बार मुनक्कद कराया जाए कॉन्फ्रेंस। तो साथ ही लेकिन उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान इंडिया तो है ही सार्क में जो अपनी अहमियत रखते हैं, साथ ही बांग्लादेश और श्रीलंका के हवाले से बात कर रहे हैं कि जो दूसरे हमारे पास सार्क मेंबर्स हैं, जिसमें बांग्लादेश और श्रीलंका शामिल है, वो भी उन्होंने कहा अपने एफर्ट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, ताकि रिवाइव किया जा सके, बहाल किया जा सके ब्लॉक को। सार्क के हवाले से बात हो रही है, और कम किया जाए पाकिस्तान इंडिया हॉस्टिलिटी, जो भी जारहाना कार्रवाइयाँ हैं उसमें है क्या है, कमी लाई जाए। A quarter of the world's population will benefit immensely. उनका जो क्वार्टर, पूरी दुनिया का जो क्वार्टर है पॉपुलेशन का, वो फ़ायदा उठाएगा इमेंसली, बहुत ज़्यादा, फ्रॉम रिड्यूस्ड एनिमोसिटी, कि अगर ये जो आपके लिए कम हो, रिड्यूस हो एनिमोसिटी, जो आपकी हॉस्टिलिटी है एक दूसरे की तरफ, जारहाना रवैया है, वो अगर कम हो, तो फिर हमारे पास क्या है, क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड की पॉपुलेशन है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएगी, एंड ग्रेटर कनेक्टिविटी, और हमें ज़्यादा है कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। अभी जिस तरह हमने अपना एडिटोरियल स्टार्ट किया था कि इंटीग्रेशन नहीं है, ख़ासतौर पे इस खत्ते की अगर हम बात करें, इसकी एशियन को लेके,
तो उन्होंने कहा कि जी जो क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो फ़ायदा उठाएगी बहुत ज़्यादा इससे, किस चीज़ से, ये अगर ये हॉस्टिलिटी में कमी आती है और क्या होगा, और हमें ग्रेटर कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो बेसिकली आज के एडिटोरियल में बताया गया था कि किस तरीके से साग के फ्यूचर के हवाले से लोग सवाल उठा रहे थे कि भाई इसका कोई मकसद है भी कि नहीं, इतने इतने साल कॉन्फ्रेंस होती नहीं, तो ये बराए नाम ही है, तो कम से कम ये दोबारा आज स्टार्ट तो किया है। तो बाकी इसकी भी अब आपको अपडेट देते रहेंगे कि ये सही चल रहा है या क्या इसमें इशू आ रहा है। ठीक है, बाकी डेली सुबह ट्यूटोरियल वीडियो के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 0312 419 1070। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।